पूरे की पूरी इमारतें जर्जर हो गई। न जाने कितना रोजगार यहाँ पर होता था। कम से कम इसमें 20 दुकानें हैं और यहाँ पर न जाने कितनी दुकानें लग जाएंगी, फिर भी आज तक इनका आवंटन नहीं हुआ है। और ये सिर्फ देन है भ्रष्टाचार की। ये मायावती की सरकार में बना, उसके बाद अखिलेश आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के जो डीएम है कपिल सिंह जी, वो क्या यहाँ से उनकी गाड़ियों का काफिला कभी नहीं गुजरता होगा? क्या उनको ये करोड़ों की संपत्ति नहीं दिखाई दी? गांव गांव से कितना टैक्स का पैसा लिया गया इसे बनवाने के लिए? जब फीता काटा गया होगा तो कितने बड़े वादे हुए होंगे कि मार्केट में आवंटन होगा, सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार छोड़ दो भाई साहब, जनता के टैक्स का पैसा आपने पूरा बर्बाद कर दिया है। 2009 में यहाँ पर मार्केटें सजनी थी, बहुत ही सुंदर एक बाजार बननी थी, जो कि बन भी गई। देखिए 2009 में यहाँ पर बाजार भी बन गई, उद्घाटन भी हो गया। और ये टीन के सेट देखिए, कितने लंबे लंबे बड़े बड़े टीन के सेट पड़े हैं और यहाँ पर बाजारें लगती अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार ना होता। क्योंकि भैया सरकारी काम कोई भी ऐसा हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो तो वो सरकारी काम कैसा? क्योंकि सरकारी काम का मतलब आजकल भ्रष्टाचार से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार हर सरकारी काम में ज्यादातर देखा जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे देखिए, एक बार थोड़ा सा कैमरा पैन करके सब जगह दिखाइए कैमरा पर्सन। ये देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको दिखाते हैं ये मार्केट्स हैं। कम से कम इसमें 20 दुकानें हैं और यहाँ पर न जाने कितनी दुकानें लग जाएंगी, फिर भी आज तक इनका आवंटन नहीं हुआ है। और ये सिर्फ देन है भ्रष्टाचार की। ये मेरे पीछे आप जो एक बड़ी सी मार्केट देख रहे होंगे, थोड़ा सा एक बार जल्दी से घुमा के दिखा दीजिए। वहां से लेकर पूरी यहाँ करीब यहाँ पर 20 दुकानें हैं और टीन सेट है, इसके नीचे भी कई दुकानें लग सकती हैं। और ये 2009 में बनाई हुई ये मार्केट है, जिसका मेन एम था कि रोजगार देना। और इतनी बड़ी मार्केट बन गई 2009 से लेकर अब तक। न जाने उत्तर प्रदेश की कितने सीएम बदले, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। ये मायावती की सरकार में बना, उसके बाद अखिलेश आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के जो डीएम है कपिल सिंह जी, वो क्या यहाँ से उनकी गाड़ियों का काफिला कभी नहीं गुजरता होगा? क्या उनको ये करोड़ों की संपत्ति नहीं दिखाई दी? और क्या उनकी फाइलों में इन संपत्ति का जिक्र तक नहीं है? यहाँ की जो विधायिका हैं, यहाँ की जो विधायिका हैं, जो सब कुछ संभालती हैं, प्रतिभा शुक्ला जी, क्या उनको कभी ये इमारतें नजर नहीं आई? क्या ये मार्केट उनके नजरों में नहीं पड़ी? इतनी बड़ी मार्केट आज करप्ट हो चुकी है। ये देखिए किस तरीके से लोगों ने, गांव के आसपास के लोगों ने अपना फर्नीचर, अपनी निजी वस्तुएं यहां रखना शुरू कर दिया। आइए आपको बगल में दिखाते हैं। ये देखिए पूरा फर्नीचर, कोई बताता है कोई पैरा रख देता है, कोई भूसा रख देता है। ये हाल बना रखा है इस मार्केट का। दिखाते हैं आपको कितनी बड़ी मार्केट है, जो कि आज जर्जर हो चुकी है। लोग पूछते हैं ना कि सरकार टैक्स का पैसा ले रही है, टैक्स का पैसा कहां जा रहा है भाई साहब? गांव गांव से कितना टैक्स का पैसा लिया गया इसे बनवाने के लिए? जब फीता काटा गया होगा तो कितने बड़े वादे हुए होंगे कि मार्केट में आवंटन होगा, सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार छोड़ दो भाई साहब, जनता के टैक्स का पैसा आपने पूरा बर्बाद कर दिया है। ये आज की हमारी सरकारें हैं, लगातार पैसा बर्बाद कर रही हैं जनता का। थोड़ा पास से दिखाइए। ये देखिए मवेशियां यहाँ पर रहते हैं, पशु आ जाते हैं, लोगों ने अपना निजी अड्डा बना लिया है भाई साहब। देखिए ना, ये देखिए, ये है पैरा, किस तरीके से पैरा भरा हुआ है। ये सरकारी संपत्ति का किस तरीके से विनाश हो रहा है यहाँ पर। ये कानपुर देहात की बात बता रहा हूँ, राष्ट्रपुर इसे बोलते हैं। और राष्ट्रपुर की ये हालत बन चुकी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी करोड़ों की ये पूरी मार्केट है और आज तक इसमें मार्केट लगी ही नहीं, आवंटन तक नहीं हुआ है। दिखाइए पीछे, सब एक तरफ से आपको दिखाते हैं, जर्जर हो गई पूरी मार्केट। तो हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जिनकी रोड पर ही दुकान लगती है, तो वो हमें कुछ जानकारी देंगे कि ऐसा क्या है इसमें, अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया है। काम तो हो गया, आवंटित क्यों नहीं हो पाई? आपका एक बार परिचय दे दीजिए फिर से। मेरा नाम विजय गुप्ता है, राजपुर का रहने वाला हूँ और यहीं रहता हूँ। ये बाजार लगभग 2008 में बनी थी, तब से ऐसे ही पड़ी है और पड़े पड़े ये सब ध्वस्त होती जा रही है। घास खलिहान सब जमा हो गया है और बाजार आगे लगती है। और ये बाजार अगर उठ जाए, आवंटन हो जाए तो पब्लिक को आराम हो जाए, कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बाजार लगने में भी आरामदायक हो जाएगी, क्योंकि बाजार रोड पे लगती है, कोई घटना का कारण भी बन सकती है। अच्छा, जैसे देखा जाए बाजार रोड पर लगती है तो यहाँ पर काफी ट्रैफिक भी हो जाता होगा कभी कभी, और एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने बढ़ते होंगे? एक्सीडेंट चांसेस 80 से 90% बने रहते हैं। बरसात में तो बिल्कुल दिक्कत हो जाती है, कभी कभी एकदम जाम लग जाता है।
मतलब देखा न जाए कहीं से कहीं जो आम जनता के लिए बहुत दुविधाजनक है। अगर ये मार्केट बन जाए तो उनकी सुविधाएं हो जाएंगी और रोड पे जो जाम लगता है वो भी कम हो जाएगा, सारी सुविधा हो जाएंगी। बस ये आवंटन, ये करोड़ों की आज इसकी कीमत होगी भाई साहब, करोड़ों की कीमत है आज इसकी। और आज ये मेन शिवली रोड पर ऐसे ही पड़ी है। आप खुद सोच के देखिए, सरकारें कितनी आई ना कितनी बदल गई, लेकिन आज तक किसी की नजर इस पर नहीं गई। ये देखिए छज्जे, देखिए थोड़ा सा पास से दिखाइए, पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए। अब रही बात उस समय सरकार मायावती की थी, लेकिन क्या सरकारें बदली और अधिकारी बदले, क्या उन्हें ये चीजें नहीं दिखाई दी? ग्रामीणों के रोजगार की बात करके जो वादा किया गया था, शिलान्यास लगा था, फीता काटा गया था, लेकिन क्या आज उस पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है? देखिए ना, एक तरफ से देखिए, आप खुद देखिए, पूरे की पूरी इमारतें जर्जर हो गई। न जाने कितना रोजगार यहाँ पर होता था। और आपको बता दें कि यहाँ के आसपास के लोगों ने पता क्या बताया है, इन मार्केट को बनने से या आवंटन में पता कौन रोक लगा रहा है? यहाँ की विधायिका प्रतिभा शुक्ला जी, यहाँ की विधायिका जो है, ये रोक लगा रही है। अभी ये गुप्त सूचना मिली है, अभी किसी ने बताया है। और ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ की जो विधायिका है, ये मार्केट का आवंटन नहीं होने दे रही है। अब ये जानकारी गुप्त सूत्रों से पता चली है, अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये बात तो बताई जा रही है। और कई लोगों ने ये बात बताई है कि यहाँ की विधायिका इसे बनने नहीं दे रही, सॉरी आवंटन नहीं होने दे रही इसका, जिससे ये रोजगार रुका हुआ है। ने जैसे बताया कि जो लोग अपना निजी सामान डाल रहे हैं, ये क्या है? अब खाली पड़ी हैं तो कोई अपना ताला डाल रहा है, कोई भूसा भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना अपना कब्जा किए हैं। आवंटन हो जाए तो व्यापारी मिल जाए, वो अपना अपना व्यापार रोजगार करें और अच्छी जगह बन जाएगी, अच्छा लगेगा और एक रोजगार भी आदमी को मिल जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये करोड़ों की जो मार्केट पड़ी है, इसमें रोजगार बहुत होगा और इसमें सरकार का भी फायदा है। लेकिन सरकार इस पहलू तक क्यों नहीं पहुंचना चाहती भाई? क्या ऐसा है जो दिख नहीं रहा? और इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति जिसे बताते हैं विनाश करना, सीधा आपको जेल तक हो सकती है सरकारी संपत्ति में विनाश अगर आप कुछ भी करते हैं। विनाश की तो बात छोड़िए साहब, सबने अपना निजी तक बना लिया है। क्यों नहीं यहाँ के प्रशासन की नजर जा रही है? कानपुर का प्रशासन, कानपुर देहात का प्रशासन क्या इतना शांत हो गया है कि इन मार्केटों में, दिखाइए थोड़ा सा, इन मार्केटों में लोगों ने अपना निजी कमरा बना लिया है, मतलब कि अपना निजी सामान रखते हैं, सारी चीजें रखते हैं। तो ये देखा ना जाए कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर इस तरीके के काम होना बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ के कानपुर देहात के प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा है, चुप्पी साधे बैठा है। तो यहाँ का जो प्रशासन है, जो डीएम है, वो बिल्कुल ही मौन बैठे हैं, कुछ भी नहीं करा रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए पतंगड़ न्यूज। मैं हूं अकुल गुप्ता।